सोमवती अमावस्या पूजा विधि और व्रत कथा। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। यह अमावस्या हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व रखती है। इस दिन सुहागन महिलाएं द्वारा अपने पति की दीर्घायु कामना के लिए व्रत रखने का विधान है। इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है, ऐसा पुराणों में है। विशेषकर सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है, इसलिए सोमवती अमावस्या पर शिव जी की आराधना पूजा अर्चना उन्हीं को समर्पित होती है। इसलिए सुहागन महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना करते हुए पीपल के वृक्ष में शिव जी का वास मानकर उसकी पूजा और परिक्रमा करती हैं। पुराणों के अनुसार सोमवती अमावस्या पर स्नान दान करने की भी परंपरा है। वैसे तो इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है, परंतु जो लोग गंगा स्नान करने नहीं जा पाते वे किसी भी नदी या सरोवर तट आदि में स्नान कर सकते हैं तथा शिव पार्वती और तुलसी जी का पूजन कर सोमवती अमावस्या का लाभ उठा सकते हैं। ऐसा माना गया है कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में शिव जी तथा अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। अतः इस दिन पीपल के पूजन से सौभाग्य की वृद्धि होती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा करने का विधान है। उसके बाद गरीबों को भोजन कराया जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन यह भी मान्यता है कि इस दिन पितरों को जल देने से उन्हें तृप्ति मिलती है। महाभारत काल से ही पितृ विसर्जन की अमावस्या विशेष कर सोमवती अमावस्या पर तीर्थ स्थलों पर पिंडदान करने का विशेष महत्व है। सोमवती अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी परिक्रमा करें। सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य नारायण को जल देने से दरिद्रता दूर होती है। जिन लोगों की पत्रिका में चंद्रमा कमजोर है वह जातक गाय को दही और चावल खिलाएं तो उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होती है। अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। उनका जीवन सामान्य ही चल रहा था। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए उनकी पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उसमें स्त्रियों के गुणों का भी विकास होने लगा था। वह देखने में अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण पुत्री की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद तो दिया, साथ ही यह भी बताया कि उसके हथेली में विधवा योग है। इस बात से चिंतित होकर दीन ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जात की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुँह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी।
पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो गया। इसलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अतः जो व्यक्ति अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्यवती की फल प्राप्त होती है।